राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं जो हमें जेनेटिकली हैं। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, और कौन से हो गए, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ये सब कैसे हैं हमारे लिए जो है वो सब हमारे जेनेटिक हैं। ठीक है, तो पहले जो जेनेटिक डिसऑर्डर हम यही बताएंगे जो हमारे कैसे हो, जीन्स के थ्रू जो डिजीज़ हो जाए वो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें कौन कौन से टाइप है तो देखो, डाउन सिंड्रोम कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर अराइज फ्रॉम अ क्रोमोसोमल डिफेक्ट, ये सबको पता है क्रोमोसोम के डिफेक्ट से होता है, ये हमने 12th में भी पढ़ा है। कॉजिंग इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट एंड फिजिकल एबनॉर्मलिटी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, कॉजिंग इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, मतलब कि क्रोमोसोम का अलग ही एक ग्रुप बना है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है वो, एंड फिजिकल एबनॉर्मलिटी, और उससे क्या हुई है हमारे अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटी आ गई है, इंक्लूड शॉर्ट स्टेचर एंड अ ब्रॉड फेशियल प्रोफाइल। तो क्या है हमारा, उसकी वजह से शॉर्ट सचर हो जाता है और ब्रॉड फेशियल प्रोफाइल, और फेस कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जबकि हमारा स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा और हमारा फेस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एट अराइज फ्रॉम अ डिफेक्ट इन्वॉल्विंग क्रोमोसोम 21, ये क्रोमोसोम 21 की वजह से होता है। ठीक है, टाइप देखो, ट्राइसोमी 21, ट्रांसलोकेशन है, मोजेसिज्म है। ठीक है, तो अब पहले हम बात कर लेते हैं ट्राइसोमी 21, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम अकर व्हेन देयर आर 3 rather than 2 number chromosomes present in every cell of the body instead of usual 46 chromosome. A person with Down syndrome have 47 chromosome. In this additional genetic material that alter the course of development and causes the characteristic associated with the syndrome. Translocation, 4% of all the cases of Down syndrome, part of chromosome 21 break off during cell division and attach to another chromosome, typically chromosome 14, while the total number of chromosome in the cell remain 46. The presence of an extra part of chromosome 21 causes the characteristic of Down syndrome. क्या होता है, पहले ट्राइसोमी 21 में क्या हुआ कि 2 की जगह 3 क्रोमोसोम सेल डिवीजन में वो बन गया, जिसकी वजह से हमारे अंदर डिफॉर्मिटी आ गई। ठीक है, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो 21वां क्रोमोसोम है उसे किसके साथ होना चाहिए था, पर वो है किसके साथ, 14 के साथ अपना लिंक बना लेता है, इसलिए क्या हो जाता है, डिफॉर्मिटी आ जाती है। ठीक है, रहते 46 हैं उसमें, लेकिन डिफॉर्मिटी क्यों आ जाती है, क्योंकि वो 14 के साथ अपनी पेयरिंग कर लेता है। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे वो 14 के साथ अपनी पेयरिंग कर लेता है, इसलिए क्या आ जाती है, डिफॉर्मिटी आ जाती है। नेक्स्ट है मोजेसिम, 1%, ये 4% केसेज में होता है ट्रांसलोकेशन, जबकि सबसे कॉमन टाइप है ट्राइसोमी 21। नेक्स्ट है मोजेसिम, जो 1% देखने के लिए मिलता है। ऑफ ऑल केसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम्स अकर व्हेन नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 21 टेक्स प्लेस इन but not all of the initial cell division after fertilization. When this occur, there is a mixture of two types of cell, some containing the usual 46 chromosome and other containing 47. क्या है, कभी तो इसमें 46 भी हो सकते हैं और कभी 47 भी हो सकते हैं। ठीक है, सिम्टम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट स्ट्रेचर, फ्लैट फीचर, स्मॉल हेड एंड ईयर्स, शॉर्ट नेक, बल्जिंग टंग, पुअर मसल टोन, impulsive behavior, poor judgment, short attention span, slow learning capability, loss of hearing, poor vision। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, पुअर विजन, कैटरैक्ट, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, लुकेमिया, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज। ट्रीटमेंट है थेरेपी टू इम्प्रूव सेंसरी मोटर, सोशल लैंग्वेज एंड कॉन्जेनाइटिव स्किल्स। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम्स क्या होता है, क्योंकि जेनेटिक है हम कुछ नहीं कर सकते, जीन्स को हम नहीं बदल सकते, इसलिए सर्जरी तो पॉसिबल ही नहीं है, जीन्स को कब तक हटाओगे, तो वही बात है, हम सेंसरी मोटर और सोशल लैंग्वेज और कंजेनाइटिव स्किल्स ही कर सकते हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम्स में बात करें तो इट इज़ अ ओनली क्रोमोसोम डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ओनली फीमेल, केवल फीमेल्स में होता है। इट अकर्स व्हेन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज पार्शियली और कम्प्लीटली मिसिंग, जब होता है जब या तो पार्शियली एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है या फुल्ली मिसिंग होता है। ठीक है, तो क्या होता है, टाइप्स कौन से, 2। ठीक है, क्लासिकल और मोज़ेक। क्लासिकल में क्या होगा, 1 chromosome is completely missing if it affects about half of all people with
टर्नर सिंड्रोम। मोज़ेक में क्या होगा, ऑल्सो नोन एज मोजेसिन और टर्नर मोजेसिन एबनॉर्मेलिटी अकर ओनली इन द एक्स क्रोमोसोम ऑफ सम ऑफ द बॉडी सेल्स। ठीक है। Symptoms and complication during intrauterine period, thick neck tissue, cystic high and low weight during infancy, short stature, delayed growth, lack of ovarian development, broad chest, widely spread nipple, lowest ears, dropping eyelids, cuboid valgus, reduced birth weight. Diagnosis ultrasound, amniocytis, chronic illness, sampling. ठीक है, CVS कहते हैं इसे। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, देयर इज नो क्योर फॉर टर्नर सिंड्रोम। ट्रीटमेंट फोकसेस टू रिड्यूस द सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन, शॉर्ट स्ट्रेचर एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रोथ हार्मोन along or with androgen, lack of ovarian development, estrogen replacement therapy to help the development, physiologically counseling। ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी देखो, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड WSS ऑफ मसल लॉस, सॉरी WSS नहीं है, लॉस है। ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज, ये ग्रुप है डिजीज का दैट कॉजेज प्रोग्रेसिव वीकनेस। ठीक है। एंड लॉस ऑफ मसल मास इसमें कम हो जाता है। इन मसल डिस्ट्रॉफी एबनॉर्मल जीन यानी कि म्यूटेशन इंटरफियर विद प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन विच आर नीडेड टू फॉर्म हेल्दी मसल। ठीक है। प्रोटीन के साथ जब इंटरफियर करेगा तब होगा ये। ठीक है। टाइप्स कौन कौन से हैं, 4 तरीके के बताए। मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी MDD, डुचिनी DUCHENNE मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD हो गया, बेकर BECKER मस्कुलर डिस्ट्रॉफी BMD हो गया, कॉन्जेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी CMD हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूँ मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, तो कॉमनली अपेयर इन अर्ली चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आएगा। प्रोलॉन्ग्ड स्पेसम एंड स्टिफनेस ऑफ मसल्स होगा, वॉर्सन्स इन कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है। अफेक्ट CNS, CVS और JIT तीनों को अफेक्ट करेगा। DMD यानी कि ड्यूशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या करेगा, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन चिल्ड्रन, अपेयर ओनली इन मेल्स बिटवीन द एज ऑफ 2 to 6 years, muscle wasting and weakness, arms, legs and spine become progressively deformed, Becker muscular dystrophy similar like DMD, ऊपर वाले की तरह है। Milder syndrome, slow progression, appear between the age of 2 to 25 years, congenital muscular dystrophy present from birth, slow progression, shortening, shrinking of muscle, joint problems. General symptom, muscle wasting, weakness of muscle, difficulty in climbing stairs, frequent tripping or falling, inability to walk or stand, tight to walking, pain in legs, facial weakness, inability to close the eyes. Diagnosis, genetic blood test, muscular dystrophy, EMG, treatment and support. There is no yet no not known care of muscular dystrophy, physical therapy, meditations, nutrition and psychological counseling, personal care taker. सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक और डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो ब्लड RBC प्रोड्यूस होती है वो अबनॉर्मल शेप की प्रोड्यूस होती है और वो क्या करती है, स्लो डाउन कर देती है ब्लड फ्लो को और अनएबल टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन। ठीक है। RBC आर क्रिसेंट और सिकल शेप्ड हो जाते हैं, द नेम सिकल सेल एनीमिया। कॉजेज क्या है, जेनेटिक है। ठीक है। सिम्टम्स क्या है, एनीमिया, पेलर, फैटिक, येलोइश स्किन, आइज एंड माउथ, पीरियडिकल एपिसोड ऑफ पेन इन एब्डोमेन, चेस्ट, जॉइंट, हैंड फुट सिंड्रोम, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, डिलेड ग्रोथ, विजन प्रॉब्लम, फीवर, कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रोक, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ऑर्गन डैमेज, ब्लाइंडनेस, स्किन अल्सर्स। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, सफिशिएंट वाटर इनटेक, अवॉइड टू hot and to cold and water, avoid high altitude, avoid place with low oxygen level, avoid activities which may causes the low oxygen level. ट्रीटमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, जेनेटिक थेरेपी कराते हैं, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं और एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन दे सकते हैं। थैलेसीमिया क्या होता है, ये भी एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन होता है, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन जो क्या करता है RBC को मारने लगता है, जो क्या करता है एनीमिया कॉज करता है। टाइप क्या है, बीटा
अल्फ़ा थैलेसीमिया और थैलेसीमिया माइनर। 3 तरीके की होती है, एक बीटा होती है, एक अल्फ़ा होती है और लास्ट वन क्या है, थैलेसीमिया माइनर। बीटा थैलेसीमिया करेगी क्या करेगी, कॉज बाई चेंजेस इन जीन बाई बीटा ग्लोब्यूलिन कंपोनेंट, ठीक है, अल्फ़ा ग्लोबिन कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, इनहेरिटेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, दोनों में यही है, ठीक है। बीटा से सीवियर एनीमिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद थैलेसीमिया माइनर में क्या होता है, इनहेरिटेंट फ्रॉम वन पेरेंट ओनली, एक ही पेरेंट से आता है, ठीक है। आइदर अल्फा और बीटा थैलेसीमिया माइनर कुछ भी हो सकता है, कॉजेज माइनर एनीमिया, तो थोड़ा सा एनीमिया करता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। जैसे कि धूल वगैरह से एलर्जी कर दे या कुछ ऐसा करके कर देता है। सिम्टम्स पहला स्लाइट एक्ट्रेस या जॉइंडिस क्रिएट करेगा, एनलार्जमेंट एब्डोमेन बहुत बड़ा होगा, स्प्लीनोमेगली होगा, ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, इन्फेक्शन हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, बोन डिफॉर्मिटी होता है, इरिटेबिलिटी होता है, डार्क कलर यूरिन होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ तो बोन मैरो है, एग्जामिनेशन है, सीरम है, इलेक्ट्रोलाइट है, सीरम आयरन है, सीबीसी है। ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, विटामिन और मिनरल सप्लीमेंटेशन, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक। सर्जरी क्या है, रिमूवल ऑफ स्प्लीन, गॉल ब्लैडर इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है सहज मधुमेह यानी कि जुवेनाइल डायबिटीज, इट इज ऑल्सो नोन एज टाइप 1 डायबिटीज ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है। इट इज अ क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज इन विच द बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय द बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज विच रिजल्ट इन वेरी लेस और नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। कॉजेज क्या है, एग्जैक्ट कॉजेज अननोन, पॉसिबल कॉजेज जेनेटिक इनहेरिटेंस, लो इम्यूनिटी, वायरल एक्सपोजर। सिम्टम्स क्या है, एक्सट्रीम वीकनेस, फैटिक, इरिटेबिलिटी, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, thirst, increased volume of urinization or frequent urinization, abdominal pain, nausea, vomiting, blurred vision, impaired wound healing, complications, CVC, CVS disease, neuropathy, nephropathy, retinopathy, food damage। डायग्नोसिस में अगर मैं बात करूँ तो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे, PPBS यानी कि पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट कराएंगे, HbA1c कराएंगे। ट्रीटमेंट क्या, कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली। ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन मैनेजिंग द ब्लड शुगर लेवल बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इंसुलिन, होलसम डाइट एंड प्रॉपर लाइफ स्टाइल विच ऑल्सो प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशंस। The goal is to keep the blood sugar level as close to the normal as possible. Generally, FBS test should be between 80 to 130 mg per dl and PPBS test should be between 130 to 180 mg per dl। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पूरा हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद का जो चैप्टर है वो प्रसन्न व्रत व्याधि यानी कि न्यू नेटल डिसऑर्डर, तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो